गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे सेकंड वीडियो है चैप्टर 18 की। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ स्लज। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि वेस्ट वाटर क्या है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, सीवियर सिस्टम पढ़ा, ट्रीटमेंट प्लांट देखा कि उसमें क्या कैसे किन प्रोसीजर से होते हुए वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। अब हम स्लज की यूजेस पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं स्लज क्या है। The material that settles at the bottom in sedimentation tanks during primary process is called sludge. Sludge मटेरियल है जो कि सेडिमेंटेशन टैंक्स में प्राइमरी प्रोसेस के दौरान टैंक की बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। स्लज दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम सीवेज कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन फीकस, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर. इट इज़ यूज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. अब देखिए स्लज है, उसे हम सेपरेट करते हैं और किसका बना होता है ये? ह्यूमन फीकस का, जो भी हमारे एक्सक्रिएशन होता है ह्यूमंस का, उससे ऑर्गेनिक मैटर होता है और पानी. इट इज़ यूज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट है इंसिनरेशन. इंसिनरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना बाय बर्निंग किसी भी स्पेशली वेस्ट मटेरियल का. किसी भी वेस्ट मटेरियल है या कोई भी ऐसा मटेरियल है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय बर्निंग, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इंसिनरेशन. स्लज इज़ बर्नड इनटू एशेस. अब देखिए स्लज को हम एशेस में बर्न कर सकते हैं. द ऐश इज़ देन यूज्ड एज ए सॉइल कंडीशनर और एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल. अब हम उस ऐश बनने वाली ऐश को या तो हम सॉइल कंडीशनर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में. ड्राइंग. वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द स्लज. ड्राइंग का मतलब सुखाना. स्लज को आप सुखा दो, पानी उसका रिमूव कर दो. ड्राइड स्लज इज़ मेड रिच बाय एडिंग अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर्स. अब देखिए अब हम ड्राइड स्लज में क्या करते हैं, जो हमने स्लज लिया था, वाटर रिमूव कराया, तो ड्राई स्लज के अंदर हम उसको जो दूसरे प्लांट्स हैं अदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स से मिक्सअप करा के ऐड करा के उसे और ज़्यादा हम रिच इन न्यूट्रिएंट कर देंगे. यानी वो न्यूट्रिएंट्स और जो भी होंगे उसमें रिच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा उसमें प्रेजेंट होगी ड्राई स्लज में, और उस ड्राई स्लज को हम एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं. कंपोस्टिंग एंड एनारोबिक डाइजेशन. स्लज में बी ईदर बी कंपोज्ड टू प्रोड्यूस कंपोस्ट और प्रोसेस्ड अंडर एनारोबिक without oxygen conditions to produce biogas that can be used as fuels. अब देखिए हम स्लज को या तो कंपोस्टेड कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं स्लज की, और उस कंपोस्टिंग प्रोसेस में हमें कंपोस्ट मिलेगा जिसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सॉइल के फर्टिलिटी में हम लोग काम में लेते हैं. या उसको एनारोबिक डाइजेशन करा के, यानी कि ऐसी जगह उसका डाइजेशन कंबशन कराना, उसका डिकम्पोजिशन कि वहाँ ऑक्सीजन ना हो, विदाउट ऑक्सीजन बायोगैस बनेगी अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे स्लज के साथ, और हम उस बायोगैस को फ्यूल के यूज़ में एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. रिड्यूसिंग हाउस होल्ड सीवेज प्रोडक्शन. वाटर में बी यूज डोमेस्टिकली फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस. अब देखिए वाटर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एक्टिविटीज सच एज वाटरिंग प्लांट्स एंड वॉशिंग कार जनरली डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सीवेज, वेयर वाटर यूज्ड विद इन द होम कंट्रीब्यूट्स मेजरली टू सीवेज प्रोडक्शन. अब देखिए सीवेज प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो पानी है वो होता है सबसे ज़्यादा पानी की वजह से, और वो पानी भी कहाँ का? डोमेस्टिकली यूज्ड वाटर. जो हम लोग इंटरनल एक्टिविटीज़ में, जो हम हमारे घरों में, हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में वाटर का यूज़ कर रहे हैं, वो ही मेजर कंट्रीब्यूशन करता है सीवेज के प्रोडक्शन में. क्योंकि बहुत सा पानी हम कार वॉश के लिए भी यूज़ करते हैं, पेड़ों में पानी डालने के लिए भी करते हैं, तो वो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देता सीवेज प्रोडक्शन में. लेकिन डोमेस्टिकली यूज्ड वाटर जो होता है, जिसे हम घरों में इंटरनली यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर्स लाइन में, सीवियर पाइप से होते होते सीवेज का प्रोडक्शन करता है. A few measures that can be adopted by us will not only conserve water but also control the generation of sewage are given below. अब देखिए अब यहाँ कुछ मेजर्स दिए गए हैं जिन्हें अडॉप्ट करके हम ना तो सिर्फ पानी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, बल्कि जो सीवेज का जनरेशन है, जो डे बाय डे बढ़ रहा है सीवेज का जनरेशन अर्बन एरिया में, उसको भी हम कम और कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट है फॉलोइंग वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस in our home, such as using a bucket instead of shower bath, turning off tap while brushing teeth and washing hands, fixing leak or dripping taps, using flushes with low capacity will help to conserve household water. अब देखिए यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, कुछ प्रैक्टिसेस दी गई हैं कि शॉवर के इंस्टेड में हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शॉवर से पानी बहुत वेस्ट होता है.
वो सारा पानी आपकी घरों की नालियों से बहता हुआ सीवेज पाइप्स में जाएगा और वहाँ जो सीवेज स्लज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा वहाँ पे। अवॉइड अगर कोई टैप हमारे घर पे लीक कर रहा है तो उसको भी बंद कर देना। अननेसेसरी टैप को ओपन नहीं करना जब हम ब्रश करते हैं या मुँह हाथ धोते हैं तब। तो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम पानी बचा सकते हैं। अवॉइड फ्लशिंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज क्लींजर्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल ऑयल एंड पेंट इनटू वेस्ट वाटर सिस्टम। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे सिंक्स वगैरह में या वॉश बेसिन वगैरह में कई बार हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट अगर कोई ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो उसे भी बहा देते हैं उसके अंदर का, और या मेडिसिन फेंक देते हैं। ऑटोमोबाइल्स ऑयल पेंट्स, यानी अगर कुछ हम बैटरी वगैरह साफ़ कर रहे हैं तो उससे भी निकलने वाला धुलने वाला जितना भी पेंट होगा या कुछ होगा वो वेस्ट वाटर के साथ सीवेज सिस्टम में चला जाता है। दीज सब्सटेंसेज में रिमेन इन वाटर इवन आफ्टर ट्रीटमेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब देखिए ये सब्सटेंसेज ऐसे केमिकल्स और ऐसे मटेरियल्स के मिलके बने होते हैं कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस सीवियर वाटर का ट्रीटमेंट होने के बाद भी इनके कुछ ट्रेसेस उस क्लीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। डू नॉट पोर हाउस होल्ड मटेरियल सच एज कुकिंग ऑयल, बटर, पॉलीथीन एंड मीट फैट्स डाउन द ड्रेन एज इट में ब्लॉक पाइप्स एंड कैन कॉज सीवेज टू ओवरफ्लो इन टू होम्स और पब्लिक प्लेसेस। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सीवियर पाइप्स को ब्लॉक कर सकती हैं और इसकी वजह से सीवेज ओवरफ्लो कर सकता है हमारे होम और पब्लिक प्लेसेस पर। उनमें से है कुकिंग ऑयल, बटर, पॉलीथीन और मीट फैट्स एक्सेट्रा। The leak in the sewer pipes should be promptly fixed as sewage can mix with drinking water or percolate into water table. It can also leak or flow out on the ground and can serve as the breeding grounds for disease causing insects such as flies, cockroaches and mosquitoes. अब देखिए क्या होता है, सीवर पाइप्स होते हैं उनमें लीकेज हो जाएगा तो हमें उसे अच्छे से फिक्स करना चाहिए ताकि उसमें लीक ना हो और जो गंदा पानी है सीवेज सिस्टम का वो ड्रिंकिंग वाटर से में मिक्स ना हो जाए या जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसमें रिश्ता हुआ नहीं पहुंच जाए। इसलिए हम जब भी सीवेज सिस्टम को अंडरग्राउंड बिछाएं, उसको स्प्रेड कराएं तो उसे हमें केयरफुली करना चाहिए। इट कैन ऑल्सो लीक और फ्लो आउट ऑन द ग्राउंड, और ये हमारे ग्राउंड्स पर भी लीक कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स होंगे क्योंकि सीवेज काफ़ी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है तो इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इनके अंदर बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह इजीली इनमें डेवलप्ड कर जाते हैं, न्यूट्रिशन इनसे ले लेते हैं। इसलिए अगर ये ग्राउंड पर आएगा तो साथ के साथ वो डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स और बैक्टीरियाज भी ग्राउंड पर आ जाएंगे और हमें इफ़ेक्ट करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर सीवेज डिस्पोजल्स। अब कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट है septic tanks. In semi-urban areas, low-cost septic tanks or on-site disposal systems are encouraged to manage the waste. अब देखिए सेमी अर्बन एरियाज़ में, सेमी अर्बन इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हम शायद ही ये जो अल्टरनेट मेथड है इसे कर सकें। तो जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर हमें लो कॉस्ट सेप्टिक टैंक्स भी हम लगा सकते हैं या ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, हमें इन सब के लिए वहाँ के लोगों को इनकरेज करना चाहिए। द हाउस होल्ड सीवेज इज़ कलेक्टेड इन द सेप्टिक टैंक्स। अब देखिए हमारा हाउस होल्ड सीवेज जो होता है वो सब सेप्टिक टैंक्स के अंदर कलेक्ट हुआ होता है। द स्लज इज़ अलाउड टू सेटल इनसाइड द टैंक एंड लाइटर वेस्ट स्कम फ्लोट्स ऑन द सर्फेस। अब देखिए स्लज तो हैवी होता है मटेरियल तो वो सेटल हो जाता है नीचे की तरफ टैंक में, और जो हल्का वेस्ट होता है, लाइटर वेस्ट होता है, स्कम, वो सरफेस पर फ्लोट होने लगता है। In the middle is a fairly clear water layer which is allowed to flow out of tank through pipes and into the grounds. अब उसके बीच में ऊपर तो स्कम है, नीचे स्लज है। अब मिडिल में एक फेयरली क्लियर वाटर लेयर अपीयर होने लगती है विच इज़ अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ टैंक थ्रू पाइप्स एंड इनटू द ग्राउंड। दिस वाटर कंटेन्स बैक्टीरिया एंड केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दैट एक्ट एज फर्टिलाइजर। सेप्टिक टैंक मस्ट बी एम्प्टीड फॉर सॉलिड वेस्ट एवरी 3-5 years। अब देखिए ये जो पानी हमने देखा बीच में मिडिल में फेयरली क्लियर वाटर था, इसमें भी बहुत से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइज़र्स जिसको बना के जिससे हम फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। तो हम इस क्लीन ये जो वाटर निकला इसे भी हम एज ए फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। और जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं हमें उन्हें हर 3 या 5 या 4 सालों के बीच में उसे एम्प्टी करना चाहिए, खाली करना चाहिए। Biogas plants convert organic wastes into biogas and manure. Human and animal excreta as well as vegetable wastes such as vegetable peels, eggshells and fallen leaves are fed into the plant.
थ्रू कवर्ड ड्रेन्स। अब देखिए बायोगैस क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट्स में क्या होता है, हम ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस में या मैन्यूर में कन्वर्ट करवा देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें, बायोगैस को तो हम फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और मैन्यूर को हम लोग हमारे फील्ड्स में खाद सामग्री जिसे कहते हैं हम उस एज ए उसको यूज़ कर सकते हैं मैन्यूर को। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अब हमारे जो ह्यूमंस और एनिमल्स के एक्सक्रिएशन होते हैं वो, और एज वेल एज वेजिटेबल वेस्ट, जो वेजिटेबल पील्स हैं हमारे जो हम फेंकते हैं, एग शेल्स होते हैं, झड़ी हुई पत्तियां हैं, उन सबको भी हम क्या कर सकते हैं, कवर्ड थ्रू कवर्ड ड्रेन्स आर फेड इनटू द प्लांट थ्रू कवर्ड ड्रेन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द बायोगैस प्लांट एक्ट ऑन द वेस्टेज एंड प्रोड्यूस बायोगैस। अब ये जितने भी हमने देखे अभी, एनिमल, ह्यूमन एक्सक्रीटा और वेजिटेबल वेस्ट और फॉलन लीव जो सब भी थी, हम सबको इस प्लांट में डाल के, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रेजेंट द बायोगैस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इन वेस्ट से रिएक्शन करते हैं इनसे और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, विच में बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और हम उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं। द लेफ्ट ओवर वेस्ट आफ्टर कंप्लीट कंपोस्टिंग कैन बी यूज एज मैन्योर इन फील्ड्स। अब देखिए जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट कराता है इन वेस्टेज पे बायोगैस रिलीज़ की, लेकिन कुछ लेफ्ट ओवर बच जाता है, उसे हम एज ए मैन्योर हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ए मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। अब हम ये कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बायोगैस प्लांट्स को, सेमी अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में, फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के सेफ डिस्पोजल के लिए। वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। अब देखिए अभी तो बायोगैस पड़ा, सेप्टिक टैंक्स पड़ा, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स हैं। वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स आर गेनली पॉपुलैरिटी इन इंडिया एज अनदर मेथड फॉर सेफ एंड हाइजीनिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब हमारे इंडिया के अंदर ये सेकेंड सबसे पॉपुलर वो है मेथड है, जिसके अंदर हम हमारा जो वेस्ट है ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा, इसको हम सेफली और हाइजीनिक तौर पर डिस्पोज हम इसे कर सकते हैं। इन दिस टॉयलेट्स earthworms are used to convert human excreta into high quality compost. It uses minimal amount of water. अब देखिए earthworms यूज़ किए जाते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में और ये ह्यूमन एक्स्ट्रा को खा लेते हैं, और जो भी ये फिर खाने के बाद जो एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है कंपोस्ट, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। रेड कलर के वर्म्स यूज़ किए जाते हैं, अर्थवर्म्स, और इसके अंदर सबसे कम अमाउंट का वाटर यूज़ होता है। और जो एक्सक्रेटा, ये वर्म्स, अर्थवर्म्स, इन सब ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने के बाद रिलीज़ करते हैं, उसे हम मैन्योर एज ए मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। और ये फर्टिलिटी की सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है सॉइल में। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सीवेज is the main reason responsible for our water body such as rivers getting polluted. अब देखिए इम्प्रॉपर हैंडलिंग है, अगर हम सही तरीके से पूरे इसका सीवेज सिस्टम का अगर हम इसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, तो ये हमारी जो आसपास हमारी सिटीज़ की जो वाटर बॉडीज़ हैं, वेदर इट इज़ लेक, पॉन्ड और रिवर, उसमें लीक कर सकता है और उसे पॉल्यूट कर सकता है। सीवेज ईदर विदाउट ट्रीटमेंट और पार्शियल ट्रीटमेंट इज़ रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इनटू द रिवर्स। अब देखिए, अब या तो पार्शियल ट्रीटमेंट हो या विदाउट ट्रीटमेंट हो, सीवेज दोनों में से कोई सा भी हो, अगर हम अच्छे से भी उसको ट्रीट नहीं कर रहे, पार्शियली कर रहे हैं, तो लार्ज क्वांटिटीज़ में ये रिवर्स के अंदर या जो भी वाटर बॉडीज़ हैं नियर बाय, उसमें लीक कर सकता है। द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़ इज कॉल्ड एफ्लुएंट। अब ये जो डिस्चार्ज हुआ लिक्विड वेस्ट का वाटर बॉडीज़ के अंदर, कोई सी भी वाटर बॉडी हो, उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं। रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना हैव बिकम ओपन सीवर्स। और अब जो गंगा यमुना था ना, गंगा यमुना रिवर है, उनमें ओपन सीवियर्स होते हैं, हैव बिकम ओपन सीवियर्स। वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन उनमें डाल दिया गया है, डंप कर दिया गया है फैक्ट्रीज़ के थ्रू। और जो हमारी यमुना आगरा नदी के किनारे हैं, और गंगा नदी आप जानती हैं कितने स्टेट्स में से, कितनी सिटीज़ में से होकर निकलती है, तो अब ये एक खुला हुआ सीवियर बन चुके हैं। इतनी गंदगी इसमें डाल दी गई है, इतना पॉल्यूट ये हो चुके हैं। द अनक्लीन वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर वाटर बॉर्न एपिडेमिक्स महामारी को कहते हैं, सच एज जॉन्डिस, कॉलेरा एंड हेपेटाइटिस। अब यही जो अनक्लीन वाटर है, इसके अंदर वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, बल्कि एपिडेमिक कहा गया है, महामारियाँ,
पीलिया हुआ, कॉलेरा यानी हेज़ा है, हेपेटाइटिस है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सीवेज और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। अब ये सीवेज हमने देखा था, एल्गा होती है एक स्पेशीज़ है एल्गा की, जो इस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है सीवेज, इससे न्यूट्रिशन ले लेती है और ग्रोथ करने लगती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है और पूरे वाटर बॉडी के ऊपर फैल जाती है, कवर कर लेती है एज ए ब्लैंकेट। उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन कहते हैं हम इस प्रोसेस को। इट हैज़ ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, और इसलिए एक्वेटिक लाइफ पर भी इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट हैं, बुरे प्रभाव हैं। डर्टी वाटर ऑल्सो बिकम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज। अब देखिए जो मच्छर हैं उसके लिए भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, ये जहाँ पे अपने अंडे देते हैं मॉस्किटोज़, ये सब इसी जगहों पे इनकी डर्टी वाटर में ही ये पनपते हैं। समटाइम्स ड्यू टू लीकेज इन द वाटर मेन वाटर सप्लाई लाइन एंड सीवेज लाइन, द सीवेज गेट्स मिक्सड विद वाटर दैट इज सप्लाइड इन आवर होम्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, लीक कर जाता है सीवेज में, कुछ लीकेज हो जाता है और जो पानी पीने के लिए हमें प्रोवाइड किया जाता है उसमें ये मिक्सअप होकर हमारे घरों तक पहुंच जाता है। द सीवेज कैन ऑल्सो फ्लो आउट इनटू द ओपन। अब देखिए अगर लीकेज हुआ तो वो ओपन में भी फ्लो आउट करने लग सकता है। People drinking contaminated water may get infected by diseases such as gastroenteritis, dysentery and typhoid। अब ये टाइफाइड तो हम जानते ही हैं क्या है। डिजेंट्री और गैस्ट्रोएंटराइटिस ये हमारी आंत और पेट में होने वाली कुछ बीमारियां हैं जिससे हमारे डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, एब्जॉर्प्शन फूड का नहीं होता और हमें लूज़ मोशन लग सकते हैं। हमारे सारे जो मिनरल्स हैं वो लूज़ मोशन के तो हमारी बॉडी से आउट हो सकते हैं। तो ये वाटर कंटेमिनेटेड डिजीज़ हैं जो हम ह्यूमंस को हो सकती हैं अगर थोड़ा सा भी सीवेज वाटर हमारी पानी में मिक्सअप हो जाए पीने के पानी में। सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस such as bus terminal, railway stations, fairs, etc., where a large number of people gather should have adequate sanitation and hygienic facilities। अब देखिए सैनिटेशंस वगैरह में पब्लिक प्लेसेस पे एक हाई फैसिलिटीड और एजुकेट यानी प्रॉपर मैनेजमेंट वाला सैनिटेशंस हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसी सब जगहों पे जहाँ लार्ज नंबर में, भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं। अब कहाँ होते हैं, या तो बस टर्मिनल्स पे होंगे, रेलवे स्टेशन में होंगे या मेलों वगैरह में होंगे, इसलिए हमें प्रॉपर सैनिटेशंस वहाँ इस्तेमाल करने चाहिए। आपने देखे होंगे फेयर्स वगैरह में कुछ आजकल टॉयलेट्स चल रहे हैं, व्हील पर चलने वाले टॉयलेट, हमें कई मूवीज़ में भी देखने को मिला है। 3-4 टॉयलेट्स एक साथ लगे हुए होते हैं ऊपर पहियों के ऊपर और नीचे सेफ्टी टैंक होता है और इजीली आप उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं क्योंकि उसमें व्हील्स लगे होते हैं। Government has provided adequate facilities and dustbins in most of the public places. The following should be kept in mind while providing sanitation facilities to public at places with huge gatherings. अब देखो गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटीज़। हम गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार है उसे डस्टबिन और जो भी हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं क्या कहते हैं सुलभ वगैरह पब्लिक प्लेसेस पे ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए गवर्नमेंट को। सिटीज़ में भी हर 2 किलोमीटर पर या 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह का सेटअप होना चाहिए। द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रोवाइडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ टू पब्लिक एट प्लेसेस विद ह्यूज गैदरिंग्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए सैनिटेशन को प्रोवाइड कराना चाहिए लोगों को। अब वो क्या क्या मेजर्स हैं? फर्स्ट है देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉयलेट्स विद हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ एंड सोप्स। हम जो टॉयलेट्स का सेटअप करा रहे हैं, हम यहाँ सुलभ शौचालय बोलते हैं उन्हें, तो उनको जब हम लोग सेटअप कराएं सिटीज़ में हर 1-2 किलोमीटर के दायरे में वो होने चाहिए और जब हम उन्हें सेट करें बनाएं उन्हें तो हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। दीज फैसिलिटीज़ शुड बी मेंटेन फॉर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। और ये फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें हमें मेंटेन करके रखना चाहिए क्लीनलीनेस और हाइजीन के लिए। देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ़ डस्टबिन्स, और डस्टबिन्स के भी हमें देखना चाहिए कि हमारे रोड साइड एरिया में डस्टबिन के नंबर भी पर्याप्त मात्रा में हों। रिफ्यूज़ मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एंड एट रेगुलर इंटरवल्स। इट शुड नॉट अलाउ टू बिल्ड अप एज इट मे अट्रैक्ट फ्लाइज एंड वर्मी। अब देखिए जो रिफ्यूज़ मटेरियल है मस्ट बी डिस्पोज्ड, हमें उसे अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। अब पूरे मतलब जैसे हम देख रहे हैं कचरा इकट्ठा हो रहा है, वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो उसको डिस्पोज हमें प्रॉपर्ली करते रहना चाहिए।
और उसे हमें क्या करना चाहिए, जो भी गार्बेज है अगर किसी ने फेंक दिया है रोड साइड पर, तो हमें गवर्नमेंट को इतना ध्यान रखना चाहिए, वैसे तो हमें नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। या अगर हम लोग देखें कि कुछ रोड साइड पर है तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ करनी चाहिए कि वहाँ पे वो रोड साइड एरिया पे बिल्डअप ना होने लगे, एक के ऊपर एक जिससे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस पर फ्लाइम्स और जो भी वर्म्स हैं आसपास के वो उस पर आने लगते हैं और फिर ये सब डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। Public places should have posters, hoardings, etc. about health and hygiene in an attractive and simple language. अब देखिए जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वेदर इट इज़ रूरल एरिया या अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया, यहाँ हमें होर्डिंग्स लगानी चाहिए, पोस्टर्स लगाने चाहिए बहुत अट्रैक्टिव वे में, दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव हो लेकिन लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी है जो कम पढ़ा लिखा हो वो भी उसे समझ ले। Through these, people should be made aware about basic hygiene habits such as washing of hands, using dustbin, toilets, etc. अब देखिए इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं हमारी बेसिक हाइजीन्स को लेकर, जैसे खाने से पहले अच्छे से हाथ धोना, या अगर हम लोगों ने किसी कोई सैनिटेशन एरिया पब्लिक प्लेस हमने यूज़ करा है टॉयलेट वगैरह तो अच्छे से हाथ धोना। कोई भी हम लोग सिटीज़ में हम लोग घूम रहे हैं कर रहे हैं कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उस रिफ्यूज़ चीज़ को हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है, सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए, एक्सेट्रा। वेस्ट और गार्बेज इज़ जनरेटेड इन एवरी हाउस। अब देखिए वेस्ट और गार्बेज मटेरियल हर घर में जनरेट होता है, विच शुड नॉट बी थ्रोन आउट ऑन रोड्स, और वो हमें रोड्स पर नहीं फेंकना चाहिए इवन इन पब्लिक प्लेसेस। सम पीपल वुड थ्रो देयर एम्प्टी स्नैक पैकेट्स, मेटल कैंस एंड बॉटल्स ऑन द रोड्स। अब देखिए पब्लिक प्लेसेस में भी हमें देखने को मिलता है, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या कहीं घूमने पार्क वगैरह में जाएँ, अगर हमें लगता है कि कोई नियर बाय पास में डस्टबिन नहीं है तो हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इट शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन, अदरवाइज इट माइट मैनेज टू गेट इनटू द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। हमें इन्हें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, नहीं तो ये हमारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। दिस कुड लेड टू ब्लॉकेज ऑफ सीवेज पाइप, और ये सीवेज पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। द सीवेज माइट सीप आउट इनटू होम्स एंड स्ट्रीट्स, और वो सीवेज घरों में या सड़कों पे रिसने लगेगा, सीप होने लगेगा, लीक होने लगेगा। ड्यूरिंग मानसून इट विल रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग ऑन द स्ट्रीट एंड ट्रैफिक जाम्स, और मानसून सीजन में वाटर लॉगिंग हो सकती है हमारे स्ट्रीट्स पर और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है, और इस लीकेज की वजह से भी ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो ये हमने कुछ बेसिक मेथड्स पढ़े थे कि जब भी हम कोई सैनिटेशन फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराएं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। थैंक यू।